हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फीलिंग्स आप तक पहुंच सके। फुल मून की रीडिंग है। फुल मून के इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं। कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट करें। एंजल से प्रार्थना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कंफर्मेशन भी हो गया। जय शिव शक्ति। प्लीज़ गाइड करें इस वक्त फुल मून का असर क्या पड़ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी पर। दो कार्ड और। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। सबसे पहली जो एनर्जी है कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के पर्सन की, वो ये है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में आपको लेकर जो सोच रहे हैं, इनके मन में ये भावना है कि जब आप इनसे मिले थे तब हो सकता है ना आप उतने ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हों ना आपके पर्सन, बट इस टाइम पीरियड में आप दोनों जब एक दूसरे से मिले हैं उसके बाद से इनकी लाइफ में स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, चेंजेस आए हैं, और आपकी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। इन्हें आपसे ये भी कहना है कि ये काफ़ी ज़्यादा भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा करने लगे हैं और आप भी बहुत ज़्यादा ईश्वर पर भरोसा करने लगे हो, को डिपेंडेंट हो गए एक तरीके से। इन्हें आपसे ये भी कहना है कि इन्हें पूरा विश्वास है कि आप अगर इनकी ज़िंदगी में आए हो, इनको भगवान ने आपसे मिलवाया है, तो कहीं ना कहीं ये जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में इसीलिए रह पाते हैं या रह पाती हैं क्योंकि इन्हें विश्वास है कि अगर प्रभु ने मिलवाया है तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही सोचा होगा। चाहे सेपरेशन हो, चाहे नो कांटेक्ट हो, चाहे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, हर वक्त इनके मन में एक शांति का भाव रहता है क्योंकि इन्हें लगता है कि आप अभी भी इनके ही हो और इनका इंतज़ार कर रहे हो, और ये भी अगर आपसे दूर हैं किसी मजबूरी के चलते तो इन्हें ये विश्वास होता है कि वापस मुझे वहीं जाना है, लौट कर मैं ज़रूर आऊँगी या आऊँगा, ये वाली वाइब्रेशंस है। और यहाँ पे पहला ही कार्ड ये बता रहा है वी हैव डेटिंग एनर्जी। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको सरप्राइजेस देना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। इमोशंस इनके बहुत हाई हैं आपको लेकर। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो ऐसा इनको फील हो रहा है क्योंकि जब ये आपसे बात करते हैं हो सकता है इनकी लाइफ में कोई बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हों। जब ये आपसे दूर होते हैं इनके लाइफ में एक के बाद एक के बाद एक के बाद नेगेटिव चेंजेस आते हों, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यू आर वेरी सैक्रेड पर्सन, वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, वेरी प्योर सोल, जिसके इनकी लाइफ में आने के बाद काफ़ी हद तक इनकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है। इसके अलावा इन्हें ऐसा भी लगता है जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज किस्म के हो, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो, आप हमेशा फ्रेश फील कराते हो, आप हमेशा मोटिवेट करते हो। इस वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। इनकी डीपेस्ट इमोशंस में ये भी दिख रहा है कि आपने इनको बहुत मैच्योर बनाया है। पहले हो सकता है ये बहुत इमेच्योर बिहेवियर के मालिक हों, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो। इन्हें हमेशा ऐसा लगता हो कि यार रिलेशनशिप कुछ नहीं होता, सब सिर्फ टाइम पास होता है। फिज़िकली किसी को एक बार पा लो तो उसके बाद फिर उससे दूर हो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई रिलेशनशिप कोई सीरियस नहीं होता आजकल। इस तरह के इनके विचार थे पहले। आपसे मिलने के बाद इनके विचारों में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आया है।
इनके अंदर एक ठहराव आया है, इनके अंदर एक डेडिकेशन आया है, एक लॉयल्टी आई है। बट इन्हें आपकी एक चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, अगर आप कभी इनके लिए बहुत ज़्यादा एक चेज़र एनर्जी में आ जाते हो, आप अपनी जो एक आपका ऑरा है उसको अगर आपने बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर लिया है इनके कारण, बहुत ज़्यादा आप रोना धोना, इमोशनली इनको बहुत टॉर्चर करना, इनको बहुत चेज़ करना, बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंड करना, तो इससे ये आपसे थोड़ा दूर भागने की कोशिश करने लगते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इन्हें उतनी एनर्जी ना दो, थोड़ा सा अगर आप अपने ऊपर काम करो, तो ये हमेशा हर वक्त आपकी तरफ आकर्षित रहेंगे। बट आप कई बार ओवर गिविंग एटीट्यूड में आ जाते हो, बहुत ज़्यादा मैसेजेस करना, एक तरह से इरिटेटिंग बिहेव करने लगना, जो इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इनकी वर्तमान भावनाओं में ये भी है कि इनके अंदर एक तीव्र इच्छा है कि मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, फिर जो हो सो हो, मुझे आगे की फ़िक्र नहीं करनी। ये वाली इनकी करंट एनर्जी है, करंट वाइब्रेशन है। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूवर्स की तरफ। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों के लिए 6996 जो भी आप कह लें, यहाँ पे एंजल नंबर की एनर्जी है और हारमोनियस यूनियन की वाइब्रेशन है। तो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, 9 घंटे से लेकर 27 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों का यूनियन नज़र आ रहा है। साथ ही साथ सैक्रल चक्रा की एनर्जी है। फिज़िकल लेवल पे बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी फील करेंगे आपके पर्सन, जिसके बाद ये आपकी तरफ लौटकर वापस आने का निर्णय लेंगे। होप की एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में कॉन्फिडेंट हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। इवन काफ़ी लोग ऐसे हैं, बॉटम ऑफ द डेक से फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी नो कांटेक्ट में हैं, बट सडनली उनको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी कि आपके पर्सन वापस भी आ गए और आपके पर्सन ने वापस आकर आपको कोई गुड न्यूज़ भी दे दी कि भैया मैं तो तुमसे ही शादी करूँगा या करूँगी। तो ये वाली वाइब्रेशंस यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर जो भी लकी वंस हैं जिनका भी यूनियन होगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी का रिसेंटली हुआ है यूनियन इस रीडिंग के दौरान, तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, फुल मून के बाद क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो पूर्णिमा की एनर्जी है, बहुत सारे लोग जो कांटेक्ट में हैं, आप लोग पुरानी यादों में बहुत ज़्यादा खोए रहेंगे। पुरानी बातें, उन्होंने कब क्या कहा था, उन्होंने कब क्या आपको भेजा था, क्या गिफ्ट दिया था, या कोई अच्छी मेमोरी बहुत ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस में रहे, या कोई बुरी मेमोरी बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस में रहे। कभी आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज़ रहे हो। इवन अगर आप दोनों फिज़िकल लेवल पे बहुत क्लोजनेस रही है, तो उन मोमेंट्स को भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिकॉल करते नज़र आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 9। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर की एनर्जी होगी, मैक्सिमम 50 आवर्स के अंदर की एनर्जी होगी। इस टाइम पीरियड में जितने लोग कांटेक्ट में हैं, कई लोग मुलाकात भी करेंगे। बातचीत के साथ साथ मुलाकात भी नज़र आ रही है। फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, रिलीजन इफ़ेक्ट, कास्ट इफ़ेक्ट, कोई भी इफ़ेक्ट अगर रहा है, उस रिलेटेड इशू से रिलेटेड कोई बातचीत होगी और उसका सल्यूशन निकालने पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। इसी टाइम पीरियड के अंदर कुछ लोगों का भीषण कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी थर्ड पार्टी रीज़न को लेकर, और ये थर्ड पार्टी रीज़न के चलते, शक के कारण या झगड़े के कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ब्लॉकेज क्रिएट हो सकता है, बातचीत बंद हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए ये गाइडेड एनर्जी है। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए।
सबसे पहले तो ट्रबल्स बहुत ज़्यादा हैं और आने वाले दिनों में थोड़े ट्रबल्स आपके लाइफ में दिख भी रहे हैं, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। इन ट्रबल्स से बचने का एकमात्र उपाय है कि इसमें इंटरफेयर मत करें, इससे ऊपर उठ जाएं। थोड़े टाइम पीरियड में आप देखोगे ट्रबल्स अपने आप लाइफ से गायब हो जाएंगे। काफ़ी लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिलेगी रिलेटेड विद करियर, फिनेंसेस, या तो आपको या आपके पार्टनर को। स्टेबिलिटी ऑफ़र हो सकती है, कोई स्टेबल जॉब मिल सकती है, बिज़नेस में काफ़ी अच्छा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कुछ अचीव कर सकते हैं। किसी फ्रेंड की कोई एडवाइस आपको मिलेगी आने वाले टाइम पीरियड में, उस एडवाइस को फॉलो कर सकते हैं आप। एक बार अपने सबकॉन्शियस लेवल पे उस एडवाइस को ध्यान से सोचिए एंड देन फॉलो इट। कोई तो आपका दोस्त है, मित्र है, बहुत डेडिकेटेड है आपके लिए, जो आपको कोई एडवाइस देना चाहता है या देना चाहती है। मई मंथ में हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो जो रिजॉल्व होने वाला है। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में मई मंथ में कुछ हुआ है। दिसंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। दिसंबर आने में अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए। दिसंबर मंथ हो सकता है बहुत निर्णायक हो आने वाले टाइम पीरियड में। कुछ लोगों के लिए एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आपका एक टाइम पीरियड रहा है जब आपने कुछ लाइफ लेसन्स लर्न किए हैं और बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहे हैं आप उस टाइम पीरियड में। वो फ्रस्ट्रेशन वाला समय अब ख़त्म होने वाला है। इसके अलावा अक्टूबर तो रिसेंटली बीता है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए अक्टूबर किसी मायने में बहुत इम्पोर्टेंट रहा हो। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में किसी नए पर्सन के कारण बवाल मचा है, या तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया या उनकी लाइफ में। उस कारण से आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको अपने रिलेशनशिप को बचाने पर फोकस करना है। किसी न्यू पर्सन की एंट्री के कारण अपने रिलेशनशिप को ख़राब ना करें। ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।